दो मैकेनिक्स ने फिजिक्स के नियमों को ध्यान में रखकर एक ऐसी मशीन बनाई जिसने दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन ले आया, और वो मशीन थी एरोप्लेन। इस वीडियो में हम एरोप्लेन के टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक की सारी टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। एक एरोप्लेन को रनवे से उड़ने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है जो एरोप्लेन का विंग्स देता है। इस विंग्स को एयरफॉइल शेप का बनाया जाता है ताकि लिफ्ट के साथ साथ ड्रैग को भी मिनिमाइज कर सके और प्लेन तेजी से आगे की ओर जा सके। ड्रैग बेसिकली वह फोर्स होती है जो प्लेन को आगे जाने से रोकती है। ये ड्रैग एयर की वजह से क्रिएट होती है, इसीलिए प्लेन का विंग्स एयरफॉइल शेप का बनाया जाता है। अब प्लेन के पास दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होती है प्लेन के वेट को लिफ्ट कराना। आपने कभी न कभी ये नोटिस जरूर किया होगा जब आप तेज़ी से ट्रेवल कर रहे होते हैं और अपने हाथों को रोड के पैरेलल बाहर की ओर निकालते हैं, तो बड़े ही आसानी से आप अपने हाथों को उसी अवस्था में रख सकते हैं, और जैसे ही आप अपने हाथों के एंगल को बढ़ा देते हैं तो हवा आपके हाथों को ऊपर की ओर धक्का देती है, यानी लिफ्ट करने की कोशिश करती है। यही मैकेनिज्म एरोप्लेन पर भी लागू होता है। अब क्योंकि एरोप्लेन का वेट इतना अधिक होता है, इसीलिए इसे लिफ्ट करने के लिए प्लेन की रफ्तार को और अधिक करनी पड़ती है, और इसीलिए इसे एक लंबे रनवे में दौड़ाया जाता है। प्लेन जितनी बड़ी होगी उसे उतनी ही बड़ी रनवे की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अपने ज़रूरत के हिसाब से रनवे में तेज़ी से गति कर सके। ये गति एरोप्लेन में लगे जेट इंजन देता है। ये जेट इंजन हवा को तेज़ी से खींचकर पीछे की ओर निकाल देती है, जिससे एरोप्लेन तेज़ी से रनवे में दौड़ने लगती है, और एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद पायलट विंग्स के एंगल को बढ़ा देता है, जिससे विंग्स के ऊपर हवा तेज़ी से निकल जाती है जबकि विंग्स के नीचे हवा तेज़ी से नहीं निकल पाती और हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है, जबकि विंग्स के ऊपर लो प्रेशर होता है। यही प्रेशर डिफरेंस प्लेन को लिफ्ट देती है और प्लेन को ऊपर उठाती है। इसके अलावा प्लेन के विंग्स को फ्लेक्सिबल डिजाइन दिया जाता है ताकि एयर प्रेशर के बदलाव के कारण फ्लक्चुएशन की वजह से यह टूट न जाए। ये बदलाव तब उत्पन्न होता है जब प्लेन किसी पहाड़ के ऊपर उड़ रहा होता है। अब प्लेन टेक ऑफ कर चुकी है और हवा में उड़ रही है, तो अब बात करते हैं कि इसे डायरेक्शन कैसे दिया जाता है। प्लेन के पिछले हिस्से में विंग्स दो डायरेक्शन में होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले विंग्स को हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर और वर्टिकल वाले को वर्टिकल स्टेबिलाइजर कहा जाता है। जब हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर को अप किया जाता है तो प्लेन के पिछले हिस्से में एक फोर्स लगती है, जिससे प्लेन का अगला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, और जब हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर को डाउन किया जाता है तो नीचे से एक फोर्स लगती है जो प्लेन के पिछले हिस्से को ऊपर की ओर और अगले हिस्से को नीचे की ओर झुका देती है। वहीं अगर हम प्लेन के वर्टिकल स्टेबिलाइजर की बात करें तो जब इसे राइट डायरेक्शन में मोड़ा जाता है तब एयर लेफ्ट की ओर एक फोर्स लगाती है, जिससे प्लेन का अगला हिस्सा राइट डायरेक्शन में घूम जाती है, और ठीक इसके ऑपोजिट जब वर्टिकल स्टेबिलाइजर को लेफ्ट की ओर किया जाता है तब एयर राइट की ओर एक फोर्स लगाती है, जिससे प्लेन का अगला हिस्सा लेफ्ट की ओर घूम जाती है। इसके अलावा प्लेन में एक और मैकेनिज्म होता है जिसे हम एलिरोन्स के नाम से जानते हैं। ये एलिरोन्स प्लेन को रोल करने में मदद करती है। जब लेफ्ट साइड के विंग्स में लगे एलिरोन्स को डाउन किया जाता है तब लेफ्ट साइड में अधिक लिफ्ट मिलती है। ठीक उसी वक्त जब राइट साइड के एलिरोन्स को अप किया जाता है तो उस विंग्स में कम लिफ्ट मिलती है और प्लेन एंटी क्लॉकवाइज में रोल करने लगती है। इसी मैकेनिज्म को जब उलट कर दिया जाता है तो प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल करने लगती है। इसी तरह से एरोप्लेन अपने डायरेक्शन को बदल के अपनी मंजिल की ओर उड़ने लगती है। जब प्लेन को लैंड होना होता है तब पायलट विंग्स के एंगल को घटा देती है एलिरोन्स की मदद से, जिसकी वजह से विंग्स के नीचे का प्रेशर कम होने लगता है और प्लेन के लिफ्ट में कमी होने लगती है, और धीरे धीरे ये रनवे में उतर जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस हवाई सफर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।